नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। हम लोग बात कर रहे हैं हस्त रेखाओं के बारे में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस किस तरह के हाथ होते हैं और उसका आदमी के नेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि आपने कहा कि हाथ बड़ा हो, हथेली बड़ी हो, छोटी हो, तो उसका पैमाना क्या है उसे नापने का। तो इस एपिसोड में सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि किसी की हाइट, किसी का और हाथ का अनुपात क्या होना चाहिए। अगर किसी की हाइट 5 फीट की है तो पुरुषों के अंदर उसका हाथ मतलब पाम से लेकर यहाँ पर ये उंगली तक का जो ऊपर है, यहाँ के ऊपर तक का 18 सेंटीमीटर का होना चाहिए। स्त्रियों के अंदर 17 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद हर 2 इंच की हाइट के ऊपर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी कि अगर किसी की हाइट 5.5 फीट की है तो पुरुषों के अंदर ये 19.5 और स्त्रियों में 18.5। इसी तरह 6 फीट के आदमी के लिए ये 21 सेंटीमीटर और स्त्रियों के अंदर 20 सेंटीमीटर हो जाता है। दूसरी चीज़ है, अब उंगलियों की लंबाई वगैरह किस तरह से नापी जाए। उंगलियों का सबसे पहले तो इस मध्यमा यानी कि जो बीच की उंगली है, जो सबसे बड़ी होती है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। उसका 7 और हथेली का 8, यानी कि अगर 15 सेंटीमीटर का हाथ है तो 7 सेंटीमीटर की ये उंगली होगी और 8 सेंटीमीटर की हथेली होगी। तो ये एक पैमाना है इस उंगली को नापने का। बाकी इसके साथ की जो उंगली है इसको क्या कहते हैं, अनामिका बोलते हैं और इसको तर्जनी बोलते हैं। अनामिका को रिंग फिंगर भी बोलते हैं और सूर्य ग्रह की, क्योंकि इसके नीचे जो ये ग्रह है ये सूर्य ग्रह का है। ये मध्यमा के नीचे ये शनि ग्रह या सैटर्न ग्रह का माउंट माना जाता है और यहाँ पर गुरु का माउंट माना जाता है। इन दोनों का स्टैंडर्ड हाइट अगर मानते हैं तो वो ये है कि जो बीच की मध्यमा है या शनि ग्रह वाली जो उंगली है, इसके तीसरे भाग के आधे से ज़्यादा तक जाना चाहिए, तो इसका मतलब एवरेज है। उसके बाद ये सबसे छोटी कनिष्का, इसका ये उंगली रिंग फिंगर के दूसरे भाग से ऊपर तक आनी चाहिए, तीसरे तक आनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी बनावट देखें तो स्टार्टिंग में थोड़ा नीचे से होती है। अगर आप इसको उसके बराबर में ले आएँ जहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका भी पैमाना वही है कि ये इस वाली उंगली के यानी कि सूर्य वाली या रिंग फिंगर जो है या जो आपकी अनामिका है, इसके तीसरे भाग के आधे से ज़्यादा में पहुंचना चाहिए। ये पैमाना हुआ हाथ का, उंगलियों का देखने का। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हर उंगली के अंदर 3 भाग होते हैं, एक ऊपर का, एक बीच का और एक नीचे का। इन सब का एक अलग महत्व होता है। उंगलियों की लंबाई चौड़ाई का एक अलग महत्व होता है। तो वो क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तर्जनी से, यानी कि गुरु ग्रह के ऊपर वाली उंगली का। ये उंगली अगर आपकी छोटी है, मैंने अभी पैमाना बताया आपको कि बड़ी या छोटी कैसे करते हैं। अगर ये सामान्य से छोटी है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपने अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। वो अपने को दूसरों के सामने थोड़ा सा छोटा महसूस करते हैं। उसका इस उंगली का अगर सबसे बड़ा हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, अगर तीनों हिस्से बराबर है तो ठीक है, लेकिन एक ऊपर का हिस्सा बाकी 2 हिस्से के बराबर से थोड़ा सा बड़ा है और अच्छे साइज़ का है, चौड़ा भी है, अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी को भगवान पे या किसी भी चीज़ के ऊपर बेइंतहा विश्वास है, मतलब बहुत श्रद्धा है। ये इस तरह का हिस्सा जनरली धार्मिक नेताओं के या मिलिट्री के जनरल्स के पास में होता है, क्योंकि मिलिट्री का जो आदमी होता है जनरल, उसको भी एक विश्वास है कि पूरी दुनिया को किस तरह से बचाना है। तो जो विश्वास है वो यहाँ से दिखता है, यहाँ से झलकता है। अगर ये वाला पोर्शन किसी तरह किसी का चौकोर टाइप का है तो उस आदमी की समझने की, आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अच्छे वकील, सॉलिसिटर, जज, मेयर वगैरह होते हैं। ये बीच का, अगर किसी का बीच का बड़ा है हिस्सा, तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी को दिमाग से अपना इस्तेमाल करता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र और काम करने वाला है। तीसरा हिस्सा आपकी फिजिक को बताता है, मतलब शारीरिक रूप से कितने हैं, कैसे हैं। अगर ये वेल शेप है
और सब कुछ बड़ा है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये नीचे का पोर्शन बड़ा है और साथ में मुलायम है, थोड़ा फुसफुसा टाइप जिसे बोलते हैं, अगर उस टाइप का है तो ऐसे लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और बाद में अपने हार्ट का भी, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको बाकी उंगलियों के बारे में भी। नमस्कार।